अनुज अत्रे हमारे साथ कांग्रेस से। अनुज जी देखिए, हमने तो दिखाया कैमरे के सामने ये डेटा बता रहे हैं और यहाँ पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका स्तर बता रहे हैं और आचमन करके दिखा रहे हैं। अनिल गुप्ता क्या बोलेंगे अब आप? देखिए, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 7.5-8 mg पर लीटर BOD लेवल है जमुना जी का, लेकिन मानक नहीं बता रहे हैं। मानक नहीं, इन्होंने भी आचमन किया है। वो आचमन किया है, ये बहुत डेयरिंग था, ये बहुत डेयरिंग था, आचमन किया। मुझे लगता है पहले इनसे बात कर लीजिए और आप बोल लीजिए। नहीं, मैं इसी का जवाब ले। तो आप मुझे बोलने दीजिए तो मैं बोलूंगा। बोलिए, अपने बीच में बोलना है, इन्होंने बीच में। नहीं, आप बोलिए अनुज जी। देखिए, BOD लेवल जो ये 8 का बता रहे हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो लेवल बताता है कि 3 से कम होना चाहिए, 5 एंड अबव इज वेरी डेंजरस, हाईली जो है वो कंटामिनेटेड है। और ये जो यमुना जी की जो स्थिति है, आज मैं शुरुआत करूंगा 8 महीने पहले से, जो यमुना मैया की जय का नारा देकर प्रधानमंत्री जी ने चुनाव का उद्घोष किया था इस दिल्ली के चुनाव में, और चुनाव में जो है बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था इन्होंने कि, और लोगों को उम्मीद जगी थी कि यमुना जी की सफाई हो जाएगी, यमुना जी पर इस बार निर्मल हो जाएगी। और रेखा गुप्ता जी ने शपथ लेते ही सीधा यमुना मैया की आरती की थी, लेकिन आरती करने के बाद, यमुना मैया की जय करने के बाद आप किस तरह से पूर्वांचलियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। 2 दिन बाद छठ पूजा होनी है यहाँ पर हमारी माताएं बहनों ने खड़े होकर के यमुना जी में पूरी रात जो खड़े होकर के अर्घ देना है, यहाँ पर अपना व्रत करना है, और आप उस यमुना जी की सफाई कैसे कर रहे हैं? ये डिफॉर्मर। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार के सभी दावे सरासर गलत है, आपका ये बोलना है? मेरे दावे पूरे होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये यमुना जी की सफाई क्या कर रहे हैं, ये जो डिफॉर्मर केमिकल जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका छिड़काव कर रहे हैं। ये जहरीला केमिकल छिड़काव करके, केवल आप जैसे कैमरामैन आए और न्यूज चैनल आए, ये झाग ना दिखे उस दिन, झाग दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी निर्मल नहीं हो रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट बोलती है कि यमुना जी जब दिल्ली में प्रवेश, सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं अनिल जी, यह आरोप है कांग्रेस का। मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद नदी के बारे में ABCD नहीं पता। मैंने डिसॉल्व ऑक्सीजन बोला है, लेकिन ये तस्वीरें गलत हैं क्या? देखिए, ऑन लोकेशन डिबेट का यही मतलब। तस्वीरें बिल्कुल वहाँ देखिए ना, झाग नजर आ रहा है। तस्वीरें सही हैं। कौन कह रहा है गलत है तस्वीर? आप पल्ला झाग तो अभी भी नजर आ रहा है। आएंगे ना, झाग नजर आएंगे, हाइड्रोलिक है। कौन रोकेगा इसको? आप पल्ला से लेके ओखला तक अपनी टीम को लेके जाइए, पता लगेगा। आज पहली बार हुआ, 3 महीने की रिपोर्ट क्या कहती है? ये झाग नहीं खत्म होंगे क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिक है इस पोर्शन में। आप कैमरे को उधर लेके जाइए, आपको पता लगेगा। ये तो है नेचुरल फिल्म। विपक्ष बोल रहे हैं जहरीला केमिकल डाल रहे हैं आप लोग, क्या ये सही होगा? अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, जहरीला केमिकल डाला जाए। 7 बार अनिल गुप्ता ने आचमन किया है आज, इसका मतलब उसको अभी तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। इसका मतलब सामने खड़ा है ना आपके। इसका मतलब जो ये मॉनिटरिंग स्टेशन है, आप चेक कीजिए, अपनी कैमरा टीम वहां लेके जाइए। वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, TCD सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। तो इसका मतलब तो वो सब ठीक है। बात बताइए, बड़ा फैक्चुअल चीज। बोलिए 11 साल से ये माँ यमुना के घाट पे छठ पूजा क्यों बंद की? आस्था का विषय था। ये रेखा गुप्ता सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो माँ यमुना के घाट पे आज पहली बार, इनको दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस और आम आदमियों को कि यमुना घाट पे छठ पूजा कैसे हो गई, सनातन की फॉलोइंग कैसे होगी, कैसे करते हुए बुद्ध दिवाली मना ली गई। तो ये सब इनको दिक्कत हो रही है। पर जब यहाँ पर दिक्कत पर सवाल उठाए, मैं आ रहा हूँ अनुज जी, लेकिन अब मेरे साथ निवान शर्मा भी आ गए। क्या दिक्कत हो रही है? इतने सवाल आप उठा रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया जा रहा, धोखा दिया जा रहा है। देखिए, दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत दिल्ली वालों को हो रही है। और दिक्कत क्या हो रही है कि ये मास्क वाली सरकार आ गई है। ये लोग काम कुछ नहीं करेंगे, केवल एक हर चीज़ पे मास्क पहना देंगे कि अब बढ़िया हो गया, आप मान लो आप बढ़िया हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आपको यमुना साफ करने के लिए कहा गया था, आपको 8 महीने यमुना साफ करने के लिए मिले। आप 100 कैमरा लेके यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं और आप वहाँ पे नाटक करते हैं वो फावड़ा कस्सी चलाने का। आपने 10 महीने में क्या कॉन्क्रीट स्टेप उठाए हैं यमुना के लिए? छठ पूजा की क्या तैयारी करी आपने? आप कह रहे हैं कि दिवाली पे, हम लोग बोल रहे हैं कि पटाखे चलाने से पोल्यूशन हो गया। हम लोग नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं। धर्म को बदनाम आप लोग ही कर रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10 महीने में सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पे क्या किया? आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अभी मैं आपको बताऊं, अभी निवान आप आए नहीं थे, डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आचमन किया, इस पानी को पिया है अभी? नहीं, मैं तो ऑन कैमरा इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पिया था पानी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो सबने देखा। यमुना का पानी पी के और यमुना में ही थूक दिया इन लोगों ने। ये तो वो लोग हैं जो यमुना जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, और 44,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पे डकार गए ये लोग।
ये लोग हमें बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कल हम सुन रहे थे कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया बीते 5 साल से जो छठ पूजा हो नहीं पा रही थी यमुना के घाट पर, यह आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था, लेकिन अब आखिरकार बीजेपी सरकार आई और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो ये कहते हैं हम जब ही खेलेंगे जब अंपायर हमारा होगा। एलजी इनका, प्रधानमंत्री जी इनके, एनवायरमेंट मिनिस्टर इनका, होम मिनिस्टर इनका। जब हमारी सरकार होती थी तो ये कहते थे कि नहीं बनाने देंगे, आज अपनी सरकार आई तो सब ठीक हो गया। ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि प्रदूषण नहीं कम करेंगे, लेकिन हम जो प्रदूषण मापने के यंत्र हैं वो ऐसी जगहों पे लगा देंगे जहां प्रदूषण आएगा ही नहीं। तो लोगों को बोलेंगे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप झेलते रहो, आपको प्रदूषण की प्रॉब्लम है, आप झेलते रहो। हमने तो मशीनें चेंज कर दी, मशीनें शिफ्ट कर दी, अब पोल्यूशन खत्म। अच्छा, लेकिन आज जो यमुना की हालत है निवान, ये बात तो मानेंगे ना, बीते 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? अगर आज जो स्थिति, अगर आप लोगों ने काम किया होता तो क्या हालात होते ही है? निवान बताइए। अगर आप मान रहे हैं कि यमुना जी साफ हो गई है, अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जो हालत है जिसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आपसे जनता पूछेगी ना कि आपने बीते 10 साल में क्या किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यमुना का पानी आप साफ बता रहे हैं तो आपका टोटल फेलियर है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, आप प्रदूषण को कहते हैं जनता के लिए साफ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। आप कहते हैं जनता के लिए साफ हवा कर दी हमने, और जो इनके मंत्री हैं वो सचिवालय में 5 लाख रुपए के एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। आप कहते हैं यमुना हमने जनता के। मेरा एक बड़ा फैक्चुअल सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि 6,800 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया था यमुना की सफाई में, क्या हुआ? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये भी दावा किया था कि हमने 10 महीने के अंदर यमुना साफ कर दी है। हाँ। ये दावा कर रहे हैं, और जो केमिकल से हम लोग साफ करते थे वो तब जब ये यहाँ पर आके तमाशा करते थे कि हमारे यमुना जी में केमिकल डाले जा रहे हैं, वो कोई केमिकल ये बड़ा अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है अनिल जी। हमने देखा था यही जगह, यही कालिंदी कुंज है, प्रवेश वर्मा उस वक्त सांसद थे और वो आए थे, केमिकल का छिड़काव हो रहा था, बोले थे जहर डाला जा रहा है, और अब यही केमिकल डाला जा रहा है, तो बीजेपी बोल रही है सब सही है। देखिए, बीजेपी ने वादा किया कि 3 साल में मां यमुना को पूर्णतः साफ करेंगे, और 8 महीने में जो रिजल्ट हैं, मेरे सिर्फ अपने रिजल्ट नहीं है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल, दिल्ली जल बोर्ड, जितनी भी एजेंसीज हैं, मैंने आपको जब आचमन करके दिखाया। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल था कि आपने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो जो केमिकल था वो जहर था, और आज सही हो गया, वो आज कैसे सही हो गया ये मुझे आप बताइए। इसमें आज और डिफॉर्मर डाला जा रहा है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक से जब आता है तो फोम आते हैं, सामने लेबोरेटरी है, आप चेक कीजिए, ऑर्गेनिक डिफॉर्मर डाला जा रहा है नहीं जा रहा। उस वक्त इन्होंने क्या जहरीला डाले पर उससे भी नहीं हटा। आज अगर आप ऑर्गेनिक पद्धति से अगर मां यमुना को साफ करते हैं, झाग को साफ करते, क्या दिक्कत है? जब टेक्नोलॉजी है, जब सामने ऑनलाइन सरकार ने आज मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया, लेबोरेटरी बनाई है, कोई भी कैमरा लेके वहां चेक कर सकता है, तो इसका तो अच्छी बात है, सरकार की मंशा है। पर क्योंकि ये सनातन विरोधी है, इन्होंने छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस केमिकल से? अनुज जी बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। निवान बताइए, बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिकल डाला जा रहा है, उस वक्त जहरीला था। देखिए, जिस झूठ की पाठशाला से भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनिल गुप्ता जी जैसे जो खुद एक डॉक्टर हैं इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। कह रहे हैं हाइड्रोलिक से पानी आ रहा है, ये बैराज है, ये बैराज खाली यमुना जी के इस कालिंदी घाट पे नहीं है, तमाम देश की नदियों पे बैराज बने हुए हैं। क्या इस तरह की झाग उन बैराजों पे आती है? हाइड्रोलिक पानी आ रहा है, हाइड्रोलिक पानी कौन सा हो जाएगा? ये पानी में अमोनिया का लेवल इतना हाई है जिसकी वजह से ये झाग बन रहा है, और ये कहते हैं हाइड्रोलिक पानी का। हाइड्रोलिक पानी क्या होता है? ये बैराज सब जगह है, बताइए देश में और कौन सी नदी में इस तरह के झाग है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी की रिपोर्ट है, जब यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती है तो साफ और निर्मल होती है, लेकिन दिल्ली में जो 32 बड़े नाले जो यमुना जी में आकर के गिरते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, जो 37 एसटीपीज जो हमारी सरकार ने बनाए थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको अपग्रेड तक नहीं कर पाए, नए बढ़ाने तो दूर की बात है। इनकी सरकार ने 8 महीने में, बता दीजिए, वो 32 बड़े नालों को अगर खत्म करने का 5 साल का टारगेट था तो 1 साल होने जा रहा है। साल में कम से कम 5 साल में इनको 8 से 10 वो नालों को जो है सफाई कर देनी चाहिए थे। कितने बड़े 32 नालों में से सफाई की? एक की भी नहीं सफाई की, लेकिन केवल आरती कर देने से शाम को यमुना जी की कुछ जो है ऊपर से वो हरियाली के, आपके हिसाब से सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मैं आ रहा हूं, जवाब लूंगा। निवान